एक समय की बात है। जतनपुर नाम के एक गांव में बागेश्वर नाम का एक गरीब किसान रहता था। खेती ही उसका एकमात्र सहारा थी। उसके साथ उसकी पत्नी कोमल और उनका बेटा नकुल रहता था। बारिश समय पर ना होने के कारण खेतों में फसल नहीं हुई थी। घर चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। सुनिए जी, आज घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। कोमल, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। इतना कहकर बागेश्वर घर से निकल पड़ा। हे राम, ये कैसा समय आ गया है। घर में एक दाना तक नहीं है। मैं और कोमल तो भूखे रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या? मैंने तो सिर्फ खेती करना सीखा है और उसमें भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब जमींदार से उधार लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। गांव का जमींदार हीरालाल बहुत चालाक और लालची इंसान था। आओ आओ बागेश्वर भैया, कैसे आना हुआ? जमींदार जी, हालात बहुत खराब हैं। बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज नहीं है, कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे भैया, जरूरत के समय मदद न करें तो इंसान किस काम का? बताओ कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, बस घर चल जाए उतना। कम लोगे तो मेरा फायदा कैसे होगा? इतना कम क्यों? आगे का भी सोचो। हालात कब सुधरेंगे कोई नहीं जानता। आप ठीक कह रहे हैं। ब्याज ज्यादा नहीं लगेगा, तुम अपने आदमी हो। मजबूरी में बागेश्वर उधार लेने को तैयार हो गया। अब जल्दी से राशन ले लेता हूँ, आज मेरा बेटा खुश हो जाएगा। घर पहुंचते ही कोमल सामान देखकर चौंक गए। इतना सारा सामान, पैसे कहाँ से आए? उधार लिए हैं जमींदार से। वो बहुत चालाक आदमी है। इस समय बेटे की भूख सबसे बड़ी है। जल्दी से खाना बना दो, अब नकुल का टाइम हो गया आने का। ठीक है, मैं बनाती हूँ खाना। माँ, आज तो बहुत अच्छा खाना बना है। तू खुश है, यही काफी है। कई दिनों बाद उस घर में खुशबू और मुस्कान लौटी थी। भगवान, पापा ने मेरे लिए इतना किया है, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं उनकी सारी चिंता दूर कर सकूं। तभी नकुल का दोस्त पीछे से आवाज मारता है। नकुल, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? वो खुद बताएंगे। सोमनाथ के पिताजी जगदीश बहुत सुलझे और अच्छे इंसान थे। नकुल, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम समझदार लड़के हो। अंकल, मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं। जगदीश नकुल से उसके पढ़ाई के बारे में और उसके परिवार के बारे में पूछने लगते हैं। बेटा, मैं कल तुम्हारे घर तुम्हारे पापा से मिलने आऊंगा। ठीक है अंकल। जगदीश नकुल के घर जाकर नकुल के पिताजी से कुछ बातचीत करने लगते हैं। आप चिंता मत कीजिए, नकुल की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपने मेरे बेटे का भविष्य बचा लिया। जगदीश नकुल को शेयर मार्केट के बारे में कुछ समझाते हैं। बेटा, सीखना आसान नहीं है, इसमें अनुशासन, लगातार मेहनत और समय की कद्र चाहिए। अंकल, मैं पूरी मेहनत करूंगा। अब मेरा दोस्त खेलने से ज्यादा सीखने में लगेगा। नकुल पूरी तरह से शेयर मार्केट सीख जाता है और जगदीश नकुल को कुछ बेसिक बातें समझाते हैं। याद रखना, अनुशासन, निरंतरता और समय पर काम, यही सफलता की कुंजी है। अंकल, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। यहीं से एक गरीब किसान के बेटे की जिंदगी बदलने लगी। मेहनत, सही मार्गदर्शन और विश्वास ने उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया।